21 मई सन 2016 को भानगढ़ के किले की पड़ताल के लिए आज तक की टीम भानगढ़ पहुंची। इस टीम में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह पड़ताल गौरव तिवारी की आखिरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। इस पड़ताल के ठीक 1 से 1.5 महीने बाद 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। तो आखिर क्या रहस्य है इस भानगढ़ किले की, चलिए जानते हैं। राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है भानगढ़ किला। सदियों से यह किला खुद से जुड़ी भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो माँ अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाती है, या फिर ये ऐसी हकीकतें हैं जो इंसान देख नहीं सकता। सन 1573 में भानगढ़ के राजा माधव सिंह ने इस किले और शहर का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं और मजबूत पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो आज भी जसकता से स्थित है। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती बाजार के लिए अपने सखियों के साथ निकली और इसी क्रम में एक काला जादू करने वाला तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा की नजर राजकुमारी पर पड़ गई। राजकुमारी को देखते ही यह तांत्रिक उसके प्रेम में पड़ गया, लेकिन राजकुमारी का इस तांत्रिक से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन यह तांत्रिक हार मानने वाला नहीं था और इसने राजकुमारी को पहुंचने वाले खुशबू के बोतल में वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। इस खुशबू को लगाने वाला तांत्रिक के मुंह में पड़ जाता और उसके पास चला आता, लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी इस बोतल का उपयोग करती, उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने इस बोतल को चट्टान पे दे मारा। अब क्या था, खुशबू की चट्टान पर पड़ते ही चट्टान तांत्रिक के मुंह में उसके पास चला आया और ठीक उसके ऊपर गिर गया। परिणाम स्वरूप तांत्रिक की मौत चट्टान से कुचले जाने की वजह से हो गई, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने इस शहर को श्राप युक्त कर दिया। अब इसे संयोग कहे या किस्मत, लेकिन तांत्रिक के मरने के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ में युद्ध छिड़ गया और पूरा किला और शहर तहस नहस होकर रह गया। यहाँ के सारे लोग मारे गए और यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। और तभी से शुरू होता है यहाँ रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला। वर्तमान में इस किले की देखरेख भारत सरकार के जिम्मे है और इस किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम तैनात रहती है, जिनका सख्त आदेश है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश ना करें। जिन्होंने भी सूर्यास्त के बाद इस किले में अकेले प्रवेश किया है, इनका अंजाम बुरा ही रहा। कहा जाता है कि आज भी इस किले में उस युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती रहती है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को यहाँ भेजा ताकि यहाँ की सच्चाई का पता लगाया जा सके, परंतु ये असफल रहे और कई सैनिकों ने इस इलाके में भूतों के होने की पुष्टि भी की। लोग बताते हैं कि आज भी इस किले में तलवारों की ठनकार और मर रहे लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है। इसके अलावा महिलाओं के रोने की भी आवाज़ यहाँ सुनी जाती है और पुराने चूड़ियों के बाजार से चूड़ियों की खनखनाहट। यह चूड़ियों का बाजार रात के अंधेरे में लगा करता था। किले के पिछले हिस्से में छोटे दरवाजे के पास, जहाँ घुप अंधेरा रहता है, एक विशेष प्रकार का गंध महसूस किया जा सकता है। खैर, इस किले की हकीकत जो भी हो, लेकिन हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर हम परलौकिक शक्तियों के निजी जीवन में दखल देंगे तो वो भी हमारे साथ साथ होंगे।